नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं साधना न्यूज का खास कार्यक्रम और मैं हूं आपके साथ प्रशिता। योजना में पात्र अपात्र का खेल, आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार हर गरीब का अपना घर होने का सपना साकार कर रही है, लेकिन ग्रामीणों तक योजनाएं पहुंचाने वाले जिम्मेदार योजनाओं को पलीता लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अपात्र को पात्र और पात्र को अपात्र बता देना, जिम्मेदारों की ये लापरवाही लाभार्थियों की परेशानी का सबब बनी हुई है। कैसे अधिकारी ही लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने में गुरेज कर रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास में ग्राम पंचायत मालीपुरा में पात्र लोगों को अपात्र और अपात्र को पात्र किया जा रहा है, ऐसा मालीपुरा के ग्रामीणों का आरोप है, जिसको लेकर कलेक्टर को आवेदन भी दिया गया है। कलेक्टर से तो जांच का आश्वासन मिल गया, लेकिन जिला पंचायत शिवपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को जब फरियादी आवेदन देने गया तो वहां के कर्मचारियों ने आवेदन ले लिया, सीईओ साहब से मिलने से रोक दिया। ग्राम पंचायत मालीपुरा के सहायक सचिव बलराम सुमन पर 5 साल पहले भी 25 लाख रुपए के गबन का जांच में आरोप सिद्ध भी हुआ था, लेकिन अभी तक संबंधित कर्मचारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। कहीं न कहीं संबंधित अधिकारी इसमें मिले हुए नजर आ रहे हैं। इन सबको देखकर फरियादी ने मीडिया के सामने न्याय के लिए गुहार लगाई है। अभी तक मैं 8 साल से टप्पर में ही रह रहा हूँ। और दूसरी बात ये है कि जो इनके 2-2 मंजिल जो मकान बन रहे हैं उनके तो जो नाम आ चुके हैं, और जिनके आज से 8 साल पहले से जो टप्पर में रह रहा है उनके नाम क्यों नहीं आए? इसलिए मैं या तो सरपंच पे ना तो दबाव है, ना सेक्रेटरी पे कोई पे दबाव है, लेकिन मैं ये लोगों से कहना चाहता हूँ भाई आप जो जायज बात है उनको करो। 5 साल पहले हमारे गांव के ग्राम रोजगार सहायक और उसके भाई कियोस्क संचालक रामअवतार सुमन के खिलाफ जांच प्रतिवेदन के आधार पर कार्रवाई की गई। भ्रष्टाचार के मामले में सरकारी योजनाएं जो है, शौचालय निर्माण है, बाउंड्री वॉल है और पशु शेड है, इन सभी में उन्होंने काफी पैसों का गबन किया है। 25 लाख रुपए तक का आरोप सत्यापित है। एडीओ साहब, जांच अधिकारी जो थे राम बाबू शर्मा जी, उन्होंने ये सब सत्यापित किया हुआ है। और इसके बाद ये मामला जिला पंचायत और जनपद पंचायत तक सीमित रह गया है, जिलाधीश महोदय की नजरों में आने तक नहीं दिया है। इसकी वो जो आवास के लिए हम इसके घर पे गए हैं, एक बार नहीं कम से कम इसके पास में 5 साल पहले से भी आते हैं, और इसने ये किया मेरी मर्जी होगी जो करेंगे हम, तो क्या चाहे तुम थाने में जाओ चाहे तुम आप कलेक्टर के पास जाओगे। फिर मैंने सरपंच के पास आया, सरपंच की मैंने साइन करवाए, साइन करवा के और मेरे वार्ड का जो मेंबर है उसको मैं साथ में लेके मैं मेरे भैया आया हूँ, मतलब उसकी जो कहने के लिए। तो श्योपुर के मालीपुरा का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, और जिस तरह से लोगों के बयान हैं उनको सुनकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। तो हमारा पहला सवाल ये है कि आखिर लोगों को क्यों नहीं मिल रहा योजना का लाभ? आखिर जिम्मेदार अधिकारी क्यों इस तरह का गोलमाल कर रहे हैं? हमारा दूसरा सवाल यह है कि पात्र लोगों को आवास से वंचित रखने का क्या कारण है? पात्र लोगों को अपात्र क्यों किया जा रहा है, और अगर पात्र है तो उन्हें लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा? बड़ा सवाल। हमारा तीसरा सवाल, क्यों पात्र को अपात्र और अपात्र को पात्र किया जा रहा है? आखिर जिम्मेदार अधिकारी ऐसा क्यों कर रहे हैं? योजना है तो उसका लाभ हर पात्र हितग्राही को मिलना चाहिए, लेकिन पात्र को अपात्र बता दिया जाता है, तो कई बार अपात्र को पात्र बताकर योजना का लाभ दे दिया जाता है। हमारा अगला सवाल यह है कि मामले में संज्ञान लेने से अधिकारी क्यों गुरेज कर रहे हैं? जब फरियादी आवेदन लेकर पहुंचता है तो संज्ञान में मामला तो अधिकारियों के है, प्रशासनिक अधिकारियों के है, लेकिन फिर भी अधिकारी क्यों मामले में संज्ञान नहीं ले रहे हैं? हमारा पांचवा सवाल, क्यों लोगों से छीने जा रहे हैं उनके
हक के आवाज। प्रधानमंत्री आवास योजना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्र सरकार ये चाह रही है कि गरीबों को उनके हक के आवास मिले, आशियाना मिले, उनके आवास का सपना साकार हो। लेकिन वही अधिकारी अगर इस तरह का गोलमाल करेंगे तो निश्चित ही बात है कि लोगों से उनके हक के आवास छीने जा रहे हैं। ये पूरा मामला है श्योपुर के मालीपुरा का, जिस पर आज हम चर्चा करने वाले इस कार्यक्रम में इस मुद्दे को उठाया है। कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, ये सवाल हमने आपके सामने रखे हैं। आखिर जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा क्यों इस तरह की गोलमाल किया जा रहा है? क्यों पात्र लोगों को अपात्र कर दिया जाता है? क्यों अपात्र लोगों को पात्र बता दिया जाता है? जब ये फरियादी प्रशासनिक अधिकारियों के पास आवेदन लेकर पहुंचते हैं तो धमकी मिलती है। और इसी पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे श्योपुर से संवाददाता राम नरेश जुड़ चुके हैं। राम नरेश, जिस तरह से मामला सामने आया है मालीपुर का, जो बयान हमने फरियादियों के सुने हैं, आवेदन लेकर पहुंचे हैं, पात्र को अपात्र, अपात्र को पात्र कर दे रहे अधिकारी। प्रधानमंत्री आवास योजना, सरकार का सपना है कि हर गरीब को आशियाना मिले, उनके घर का सपना साकार हो, लेकिन वहीं अधिकारी ही इस योजना में पलीता लगाते नजर आ रहे। पूरी जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल प्रसीता जी, जिस तरह से ये आवास का मामला जो सामने आया है ये आज का नहीं है, काफी दिनों से चल रहा है। और धरातल पर अगर हम जाकर अगर देखें, ग्राउंड रिपोर्ट अगर हम तैयार करें तो वाकई में बहुत बड़ी गड़बड़ी देखने को मिल रही है जी। जिसका जीता जागता उदाहरण है कि कल प्रार्थियों ने जो मीडिया के सामने जिस तरह से रूबरू होकर अपने बयान रखे थे, तो उनसे साफ जाहिर होता है कि प्रशासनिक अधिकारियों की मिली भगत से ही ये सब काम चल रहा है जी। इसमें संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं जी। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा होता है श्योपुर प्रशासन के लिए कि जब किसी एक पंचायत सचिव के ऊपर किसी मामले में अगर उसके ऊपर जांच बैठाई जाती है, जांच बैठाने के बाद में अगर वो पूर्ण रूप से सत्यापित हो जाती है, तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा हो रहा है कि 5 साल तक आज तक उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं जी। जिस तरह दूसरी बात, जिस तरह से पंचायत सचिव ग्रामीणों से जो बात करते हैं तो उनका बात करने का रुतबा एक इतना मतलब वो है कि उसकी हम ज्यादा वो भी नहीं कर सकते कि जिस तरह से ग्रामीणों से बोला जाता है कि आप कलेक्टर के पास चले जाइए, आप कमिश्नर के पास चले जाइए, कुछ नहीं होने वाला। राम नरेश आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ कलेक्टर शिवम वर्मा जुड़ चुके हैं। शिवम जी, बहुत स्वागत है साधना न्यूज में आपका। लगता है संपर्क टूट गया है या संपर्क तोड़ दिया गया है, ये तो वही जाने। कलेक्टर शिवम वर्मा को जोड़ने की हमने कोशिश की थी राम नरेश यहाँ पर, लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा है। इस पूरे मामले की जानकारी उनके संज्ञान में है। जिस तरह बताया गया है कि पूरा आवेदन कलेक्टर को दिया गया था और कार्रवाई का आश्वासन भी फरियादियों को मिला है। राम नरेश जी बिल्कुल, जिस तरह से ये दो दिन पहले कलेक्टर शिवम वर्मा को मामले को संज्ञान में दिया था, कलेक्टर शिवम वर्मा ने आश्वासन दिया था कि जांच कराई जाएगी और मामले को उन्होंने गंभीरता से लिया जी। लेकिन फिलहाल जब संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं तो संपर्क करना नहीं चाह रहे हैं, ये तो वही जाने, या जवाब नहीं देना चाह रहे। 2 दिन पहले आप बता रहे कि 2 दिन पहले कलेक्टर के संज्ञान में मामला आया है, तो 2 दिन में क्या अपडेट हुआ है इस पूरे मामले पर? देखिए, बात अगर अपडेट की करें तो अभी तक हमारे पास इस मामले की कोई अपडेट नहीं है, लेकिन जिस तरह से कल प्रार्थी जो हमसे मीडिया से रूबरू हुए थे तो उन्होंने एक बड़ा बयान वहां पे जारी किया था कि उन्होंने कलेक्टर से मिलने के बाद में जिला सीओ राजेश शुक्ल को भी ये मामला संज्ञान में देने की उन्होंने बात कही है, लेकिन उनको सीओ से नहीं मिलने का जिस तरह से कर्मचारियों ने रोकर आवेदन को ले लिया, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि एक हितग्राही को बड़े उच्च अधिकारी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। तो मिलने न देने का कारण क्या है? क्या योजना का लाभ लोगों तक नहीं पहुंचाना चाह रहे हैं? जैसा बयान जो हमने सुना फरियादियों का, आवेदन देने जो पहुंचे, उनका कहना है कि 8 साल लगभग हो गए हैं और जब पात्र हितग्राही है वो प्रधानमंत्री आवास योजना के, तब भी उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, बिल्कुल जैसे कि उनसे हमने बात करी है तो बिल्कुल साफ है कि जिस तरह वो बयान जारी कर रहे हैं कि मेरे पास एक झोपड़ी है, झोपड़ी के अलावा अगर मेरे पास कोई जमीन या जायदाद या इस तरह का कोई वो निकलता है या मैं मतलब अपात्र की श्रेणी में अगर आता हूं तो वैधानिक कार्रवाई मेरे ऊपर भी करनी चाहिए। जब इस तरह से वो दावपेच करके अगर वो बोल रहा है तो कुछ सबूत साक्ष्यों के आधार पर वो बोल रहा होगा, इसमें संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति प्रशासनिक अधिकारियों के दर दर की ठोकरें वो खा रहा है, लेकिन न्याय की गुहार लगा रहा है। अंतिम गुहार उन्होंने मीडिया से लगाई थी और आज मीडिया ने इस मामले को पूरी जोर और तरीके के साथ में उठाया है। तो हम तो यही चाहेंगे कि इस मामले के ऊपर
गहनता से जांच होनी चाहिए। जांच होने के बाद में दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस तरह का एक पंचायत प्रशासन के कर्मचारी का अगर मैं बात करूं तो उनका मैं आपको स्टैंडर्ड रोकना लेवल चाहूंगी, हमारे साथ जनपद सीईओ अभिषेक त्रिवेदी जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, लगता है उन्होंने भी संपर्क तोड़ दिया है हमसे। अभिषेक त्रिवेदी यहाँ पर जनपद सीईओ, इनका क्या रोल है पूरे मामले में? राम नरेश जी बिल्कुल, जिस तरह से कल मैंने इनसे अभिषेक त्रिवेदी जी से मैंने बात की थी, तो इन्होंने बताया कि आपके द्वारा मामले को मेरे संज्ञान में आया है और इसके पहले मुझे कोई जानकारी नहीं थी। जब मुझे आप इस चीज का जवाब दीजिए प्रसीता जी कि जब धरातल पर व्यक्तियों को योजना का लाभ नहीं मिल रहा है तो क्या त्रिवेदी जी को इस मामले की जानकारी नहीं है? बिल्कुल अभिषेक जी, लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रही है हमारी टीम, लेकिन संपर्क नहीं हो रहा है। संपर्क हो रहा है तो फोन काट दिया जाता है अधिकारियों द्वारा। इस तरह की स्थिति अधिकारियों की है, लापरवाही जिम्मेदार अधिकारी बरत रहे। राम नरेश, अगर इस मामले की बात की जाए तो कब से ये योजना में इस तरह की गड़बड़ी चल रही है? पात्र को अपात्र कर दिया जाता है, ये भी एक मामला है। अपात्र लोगों को पात्र कर आवास दिला दिए जाते हैं, और जो हितग्राही है, जो लाभार्थी होना चाहिए, जो गरीब है, जिनका हक है, वो हक उन्हें नहीं मिल पा रहा है। राम नरेश जी बिल्कुल, अगर हक की अगर हम बात करें प्रसीता, तो यहाँ पे अगर धरातल पे अगर हम जाके देते तो मूल रूप से जो मतलब पूरी तरह से मतलब आवास की जो पात्रता में आते हैं, वास्तव में उनको इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। कई व्यक्ति ऐसे हैं जैसे बलराम सुमन हमारे साथ सहायक सेक्रेटरी जुड़ गए हैं। बलराम जी, बहुत स्वागत है सारदा न्यूज में आपका। जी नमस्कार। बलराम जी, हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की। मालीपुरा गांव का ये पूरा मामला है। जी मैम, क्या आपके संज्ञान में है जो पात्र हितग्राही है उसको योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है? मैडम पोर्टल पे अभी कुछ नाम शो हुए हैं, कुछ बाकी है। जिन लोगों के नाम शो हुए हैं और जो पात्र हैं उनके रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं, और जो लोग रह गए हैं अब उनके बाकी हैं। ये मामला आपके संज्ञान में है? जी मैम, संज्ञान में है। कब ये मामला आपके संज्ञान में आया था? ये मैम हितग्राही जैसे रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आए थे, और जिन जिन लोगों के सूची में नाम थे उनसे दस्तावेज लेकर के रजिस्ट्रेशन पूर्ण किए गए, और जिन लोगों के नाम नहीं आए थे उन्होंने आपत्ति जताई है। तो उनके लिए अभी हमारे पास में ऐसा कुछ है नहीं है कि उनको लाभ दे सके, क्योंकि जो सूची में नाम प्रदर्शित हुए हैं उन्हीं का ही रजिस्ट्रेशन करना संभव है। चलिए बलराम जी, आप रुकिए। राम नरेश, इनका कहना है कि सूची में जो नाम प्रदर्शित है उनको लाभ दिया जा रहा है, जो नहीं थे उन्हें नहीं दिया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे राम नरेश? बलराम हमारे साथ जुड़े सहायक सचिव है। जैसे कि सवाल यहाँ पे खड़ा होता है बलराम जी कि जिस तरह से अगर मैं पहला सवाल आपके सामने रखूं तो ये हितग्राही जो आज योजना से वंचित है, ये आज के नहीं, ये पूर्व से भी वंचित है और लगातार ये न्याय की गुहार लगाते आ रहे हैं। तो क्या कारण रहा सबसे बड़ा कि इनको योजना का लाभ नहीं मिल रहा है? आधारों का रजिस्ट्रेशन करके आपने सूची में नाम चढ़ा दिया है, जवाब दे। 19-20 में आवास प्लस ऐप जारी हुआ था सर, उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत आवास की सूची में शामिल किया जाना था। लोगों ने आवेदन किए और उसमें आपत्ति विपत्ति का भी टाइम रहा, और जो प्रोसीजर था उस प्रोसीजर को हमारे द्वारा फॉलो किया गया पूरी समिति के द्वारा। उस समय ये आपत्ति नहीं आई थी, और आज जब रजिस्ट्रेशन चालू हो गए तो ये आपत्ति दर्शा रहे हैं। तो उसमें अभी कुछ लोगों के नाम खुले नहीं है, तो ये बोलना भी संभव नहीं है कि इनके नाम नहीं है, क्योंकि अभी उसकी सूची देखूंगा मैं। जी, रजिस्ट्रेशन कब से चालू हुए आपके? सर रजिस्ट्रेशन 5 दिन हो गए, 5-6 दिन हो गए सर। अच्छा, 5 दिन आपके रजिस्ट्रेशन को हो गए हैं। 2 मई को यहाँ पे संबंधित जो पंचनामा जो बनाया था ग्रामीणों ने, तो उसमें आपके पंचायत जो सरपंच हैं बादाम भाई, उन्होंने भी स्पष्टीकरण किया है कि इस मामले की गहनता से जांच होनी चाहिए और वास्तव में जो पात्र व्यक्ति है उनको योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। तो आप एक तरफ कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन में कुछ दिक्कतें आ रही है, एक तरफ आपके पंचायत सरपंच कैसे इस मामले पर साक्षी दे रहे हैं? नहीं, पंचायत सरपंच भी उस समिति में थे, सभी लोगों के नाम हमारे द्वारा जोड़े गए, और अभी जो है सर इनका नाम नहीं है, तो इन्होंने आपत्ति जताई है। मैंने इनको बोला भी है, इन्होंने नाम जुड़वाया भी है, तो आगे जो नाम ओपन होंगे अभी तक तो मामले में संज्ञान ही नहीं लिया गया है। बलराम जी, आपने कैसे सूची में नाम जुड़वा दिया? 2 दिन पहले कलेक्टर के संज्ञान में मामला आया। लोगों की बाइट हमने टीवी स्क्रीन पर सुनाई है। उनका कहना है कि 8 साल हो चुके हैं, अब तक योजना का लाभ नहीं मिला है, और आप कह रहे हैं कि ये अभी रजिस्ट्रेशन की बात है, अभी वाली सूची की बात है, तो ये तो लंबा पुराना मामला है।
नहीं मैम, 19-20 प्रधानमंत्री ऐप जो चालू हुआ आवास प्लस, ये 19-20 से चालू हुआ था जी और उसी ऐप के माध्यम से पात्र और अपात्र जो भी है उनकी जांच करके ही नाम जोड़े गए मैम। जी। तो जो फरियादी आवेदन लेके आए हैं उनका नाम सूची में नहीं है, इसके पीछे का कारण बता दीजिए। कुछ लोगों के नाम अभी ओपन नहीं हुए ना मैम, जो पोर्टल पे शो हो रहे हैं हम उन्हीं का ही रजिस्ट्रेशन कर पा रहे हैं। क्या इस रामनरेश कारण जो फरियादी कलेक्टर के पास आवेदन लेकर पहुंचे हैं, क्या उनका नाम पोर्टल पे शो नहीं हो रहा है? जी मैम, अभी शो नहीं हो रहा, कुछ नाम शो नहीं जी हो रहा। बिल्कुल, तो उनका इस तरह से पोर्टल पे नाम शो नहीं हो रहा है। उन्होंने लिस्ट के माध्यम से भी हमने बात करी थी, बोला सर अभी तक तो हमारा नाम जोड़ा भी नहीं गया है, इसी कारण हम कलेक्टर और सीओ के पास आए हैं। सर 201 नाम हमारे यहाँ ग्राम पंचायत मालीपुरा में आवास प्लस सूची में जोड़े गए थे। अभी 166 नाम हमारे पोर्टल पे प्रदर्शित हो रहे हैं, जिसमें से हमने 144 लोगों का रजिस्ट्रेशन कर दिया जो संदिग्ध है। अभी सर की जांच के लिए मैंने उनको रोक दिया है कि जैसे कुछ अभी मैंने कहा सर इन पे जैसे आपत्ति होती है तो आप इनको संज्ञान में लें, जांच करवाएं। तो कब तक ये जांच करवाएंगे आप, चलिए ये बता दीजिए। नहीं मैम, 2 दिन में पूरे रजिस्ट्रेशन का टाइम पीरियड फिक्स है, हमें 2 दिन में ही करके देना हो। 2 दिन में आप ये जो भी आवेदन लेकर पहुंचे जो हितग्राही है उनके नाम सूची में चढ़ जाएंगे? नहीं मैम, आवेदन अभी लेना संभव नहीं है, एक्चुअली आवास प्लस ऐप अभी बंद है। तो फिर कब तक होगा ये पूरे मामले पर संज्ञान कब लिया जाएगा, कब जांच की जाएगी कि आखिर क्यों सूची में नाम नहीं चढ़ाया गया है कि पहले से ही पात्र हितग्राही है लेकिन फिर भी सूची में नाम नहीं है? वो चीज अभी बता नहीं सकते ना, अभी और भी नाम तो ओपन होना बाकी है। मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ कि वो आप जांच होगी ना तभी तो पता लगेगा कि नाम क्यों नहीं आए हैं। नाम जितने भी आवेदन हमें प्राप्त हुए हैं और जो पात्र हितग्राही थे, जांच के उपरांत पूरी समिति ने जिन पे सहमति जताई थी उन्हीं लोगों को आवास प्लस ऐप में जोड़ा गया मैम, और उसमें से अभी पूरे नाम ओपन नहीं हुए हैं। तो वही मैं आपसे जानने की कोशिश कर रही हूँ कि नामों की सूची कब तक आ जाएगी? अभी आप कह रहे हैं कि ऐप बंद है, तो कब तक शुरू होगा? आवास प्लस ऐप में नहीं, ऐसा है ना मैम, कुछ पंचायतें अभी ओपन भी नहीं हुई है, कुछ हो रही है, तो अभी जितने जितने ओपन हो रहे हैं जवाब आप दे रहे हैं जो समझ से परे है। बलराम जी, मेरा सीधा सीधा सवाल आपसे ये है जिसका आप सीधा जवाब दीजिए कि जो लोग कलेक्टर के पास आवेदन लेकर पहुंचे हैं, कलेक्टर ने कहा है कि संज्ञान लिया जाएगा, मामले पे कार्रवाई होगी, जांच की जाएगी कि आखिर क्यों सूची में नाम नहीं आए हैं, जबकि पहले से ही ये पात्र हितग्राही है आवास योजना के। वही मैं आपसे जानने की कोशिश कर रही हूँ कि पोर्टल में नाम नहीं है तो क्यों नहीं है? आप कह रहे हैं कि अभी ऐप बंद है, जो नाम आए हैं जिनके आवेदन मिले हैं उनके नाम है, पोर्टल अभी शो नहीं कर रहा है, तो वो क्यों शो नहीं कर रहा है? क्या इस पर जांच होगी, और अगर जांच करते हैं आप तो वो कब तक होगी? बिल्कुल मैम, अगर नहीं पोर्टल पे नाम प्रदर्शित हैं और पात्र हितग्राही हैं तो बिल्कुल रजिस्ट्रेशन होगा। नहीं, आप मुझे इस चीज का जवाब दीजिए, पात्र और अपात्र क्या होता है? अपात्र को पात्र आप बनाते हैं या पात्र को अपात्र कौन बनाता है? मुझे आप जवाब दीजिए। मेरे पास जो कलेक्टर को जो आवेदन दिया गया है बलराम जी, उसकी कॉपी मेरे पास है, उसमें सीधा सीधा लिखा जा रहा है कि 4-5 साल से हम लगातार पंचायत सचिव के यहाँ पे चक्कर काट रहे हैं और लगातार वो हमको गुमराह कर रहे हैं। दूसरी बात, और जो हितग्राही है वो ये बोल रहा है कि अगर मैं आवास की पात्रता में नहीं आता हूँ तो मेरे ऊपर वैधानिक कार्रवाई। सर आपको मैं बता दूं, ग्रामीण में अगर एक व्यक्ति भी रह जाता है ना तो वही मतलब हमारे लिए तो इतनी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसलिए हमें पूरे शासन के जो मापदंड है ना उनके गाइडलाइन के हिसाब से ही करना पड़ता है। और एक व्यक्ति विशेष तो होता नहीं। यहाँ पर कहना चाहूंगी, पात्र जो लोग हैं उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए। जी मैम। जी रामनरेश, अपना सवाल आप रखिए। जी बिल्कुल, जैसे कि दूसरा सवाल मेरे से बलराम जी आपसे, जैसे कि जिस तरह से हितग्राही ने हमको बताया कि जो आवास की पात्रता में जो व्यक्ति नहीं है उसको भी आपने पात्रता में ले लिया है, जिनका श्योपुर 2 मंजिल मकान है, तो इस तरह का मामला भी हमारे पास सामने आ रहा है। बलराम, सुमन का संपर्क हमसे टूट गया है। रामनरेश, इनका कहना है कि जो सूची में नाम आए हैं, जो पात्र हितग्राही है, अभी पोर्टल पर पूरे नाम नहीं आए हैं।
आप मुझे ये पूरी जानकारी देंगे इस मामले को लेकर, किस तरह से पोर्टल इनका वहां पर काम कर रहा है। अगर नाम नहीं आए हैं, पहले से ये पात्र हितग्राही है, तो सूची में नाम होने चाहिए। राम नरेश जी बिल्कुल, इनका ये तो मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह से इन्होंने मतलब जो आवेदन दिया है, आवेदन में जिस तरह की इन्होंने लिखावट जो की है कि अगर हम पात्रता के श्रेणी में नहीं आते तो हमारे पास वैधानिक कार्रवाइयां होनी चाहिए, हमारी मकान वगैरह सबकी जांच की जाए क्योंकि हम पूर्ण रूप से पात्रता में है। तो इनको जोड़ा क्यों नहीं गया है, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा हो रहा है। दूसरा सवाल यहाँ पे खड़ा हो रहा है कि जिस तरह से जो व्यक्ति मतलब हितग्राही पात्रता में नहीं है उसको जोड़ दिया गया है, 2 मंजिला उसका मकान है, तो सीधा सीधा दर्शाता है कि पंचायत प्रशासन के अंदर बिल्कुल गड़बड़ी है। इसमें संदेह करने का तर्क वितर्क का कोई विषय हमारे तो ये सूची में नाम जोड़ने का काम किसका है, किसकी जिम्मेदारी होती है? पंचायत सचिवों का ही काम होता है, इसमें कोई नहीं जोड़ता है नाम बच्चा। ये पंचायत सचिव का काम है नाम जोड़ना, जो पात्र हितग्राही है। जी बिल्कुल। राम नरेश, हमारे साथ जो पात्र हितग्राही है प्रीतम सुमन जुड़ चुके हैं। प्रीतम जी, बहुत स्वागत है साधना न्यूज में आपका। प्रीतम जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन रहा हूँ। प्रीतम जी, हम यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर रहे हैं जिसके आप पात्र हितग्राही हैं, और ये मामला सामने आया है कि सूची में आपके नाम नहीं सामने आ रहे हैं और आपने शायद कलेक्टर को आवेदन भी दिया है। क्या आप मुझे बताएंगे क्या पूरा मामला है, क्यों सूची में आपका नाम नहीं आया है? सर, ये लोग ने मक्कारी करते हैं जी। कौन मामले पर संज्ञान नहीं ले रहा है, आप मुझे बताइए। किसका, कौन है वो अधिकारी जो पूरे मामले पर संज्ञान नहीं ले रहा है? सेक्रेटरी जी, बलराम सेक्रेटरी सर। अभी फिलहाल हम उनसे बात कर चुके हैं। बलराम जो है आपके सहायक सेक्रेटरी जो है, उनका कहना है कि अभी पूरी तरीके से नाम खुले नहीं है पोर्टल पर। वो गोल जवाब दे रहे हैं। जब आप उनके पास आवेदन लेकर पहुंचे तो क्या जवाब या क्या आश्वासन उनकी ओर से आपको मिला है? क्या सूची में जानबूझकर आपका नाम नहीं जोड़ा जा रहा है? हाँ, ये जानबूझ के नहीं जोड़ा जा रहा है सर। क्या कारण बताया जा रहा है इसके पीछे? ये ऐसे बोलते हैं, ये अभी तो कराल विलोक चल रहा है, अभी ये चल रहा है, ये फिर ये नाम सूची में कैसे आया? फिर कितना लंबा समय हो चुका है प्रीतम जी इस पूरे मामले को चलते चलते, कि कितने टाइम से आपका नाम सूची में नहीं जोड़ा जा रहा है? मतलब 5 साल हो गया सर। 5 साल हो गए? हाँ, मैंने बोल भी दिया, 2-2, 3-3 वक्त कागज भी दे दिए इनको, उसके बाद भी नाम नहीं जोड़ा जा रहा है? इनके बाद भी नाम नहीं जोड़े। तो शायद आपने कलेक्टर को भी आवेदन दिया है? हाँ, मामले को ज्ञापन दिया था, कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया था हमने परसों रोज। क्या आश्वासन मिला है उनसे? उनने ये किए कि आप इनकी कार्रवाई करो, नहीं जोड़ते हैं तो। और शायद मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास भी आप गए थे, लेकिन कर्मचारियों ने उनसे आपको मिलने नहीं दिया? मिलने भी नहीं दिया। वो एक बेटा था इधर कंप्यूटर सा, वो बापू नाम का। आपके साथ क्या और भी ऐसे लोग हैं जिनका नाम सूची में नहीं जोड़ा जा रहा है? हाँ, हम बहुत आसामी छोड़ रखे हैं सर। और बलराम जो है सहायक सेक्रेटरी, जिन पर आप ये आरोप लगा रहे हैं, ये उन्हीं का काम है सूची में नाम जोड़ना? हाँ, उनका अपने इसका इस्पात का। अच्छा, दोनों का काम है। सरपंच साहब तैयार है। अच्छा, हाँ, चलिए, बहुत शुक्रिया प्रीतम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। राम नरेश हमारे साथ पात्र हितग्राही है जिन्होंने आवेदन दिया है, जिनका शायद उनका कहना है कि 5 साल से मामला चलता आ रहा है और बलराम जो सहायक सेक्रेटरी है वो ही नाम नहीं जोड़ रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया बलराम और राम नरेश का। संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे, पूरे मामले पर जानकारी दी। जिस तरह से ये पूरा मामला हमने आपको बताया, प्रधानमंत्री आवास योजना में जिम्मेदार अधिकारी ही योजना पर पलीता लगाने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। ये हक छीना जा रहा है गरीबों का, आवास नहीं दिया जा रहा है, अपात्र को पात्र और पात्र को अपात्र कर दिया जा रहा है, और जब सवाल किया जाता है तो गोलमाल जवाब सामने आता है। इस कार्यक्रम में लगातार ऐसे ही मुद्दे हम उठाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार।